गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो कुछ और क्वेश्चंस हम इंश्योरेंस क्लेम्स के डिस्कस करेंगे। अब आओगे आप क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21, अ फायर occurred on 1st Feb 2007 in the premises of Pioneer Limited, a retail store, and business was partially disorganized up to 30th June. Company was insured under a loss of profit policy for 1,25,000 with a 6-month period indemnity. From the following information, compute amount of claim under loss of profit policy. Turnover from 1st Feb 2007 to 30th June 2007. Turnover from 1st Feb 2006 to 31st Jan 2007. Insured standing charges of last financial year. Turnover for last financial year. Turnover from 1st Feb 2006 to 30th June 2006. Net profit for last financial year. Total standing charges for last financial year. Company incurred additional expenses amounting to 6,700, which reduced the loss of turnover. There was also savings in standing charges of 2,450 during the indemnity period. There has been a considerable increase in trade since the last date of annual accounts, and it has been agreed that an adjustment of 15% is to be made in respect of upward trend in standard and annual term. चलो सीरियल ऑर्डर में स्टेप्स फॉलो करना शुरू करेंगे। पहला स्टेप क्या क्या था? कौन से पीरियड के लिए आपको क्लेम मिलेगा? दो पीरियड हमें दे रखे थे, एक तो है इंडेमनिटी पीरियड और दूसरा है पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। चलो पढ़ के मेरे को बताओ। इंडेमनिटी पीरियड थर्ड लाइन में दे रखा है 6 मंथ पीरियड इंडेमनिटी, 6 मंथ्स आपका इंडेमनिटी पीरियड। पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, अच्छा मुझे बताओ, फायर लगी थी 1st Feb को और उसने कहा है बिजनेस वॉज डिसऑर्गेनाइज्ड अप टू 30th जून, मतलब कितने मंथ्स के लिए बिजनेस डिसलोकेट हुआ? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 मंथ्स। तो क्लेम आपको मिलेगा विच एवर इज लेस, मतलब 5 मंथ्स का। ये 5 मंथ्स कब से शुरू होंगे? बिगनिंग विद द डेट ऑफ फायर 1st Feb 2007 से 5 मंथ्स 30th जून 2007। इन 5 मंथ्स का आपको क्लेम मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। सेकंड, जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ लास्ट ईयर डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100। चलो बताओ पढ़ के जरा। नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर दे रखा है 70,000 प्लस, मुझे बताओगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर के टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं? 64, लेकिन उसमें से इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं 56 डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 420 इंटू 100, 30%। ये आपका जीपी रेशियो आ गया। फिर थर्ड स्टेप, रिडक्शन इन टर्नओवर। फॉर्मूला स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर। अच्छा मुझे बताओगे स्टैंडर्ड टर्नओवर कौन सा होगा? पिछले साल के इन्हीं 5 मंथ्स का टर्नओवर आपका स्टैंडर्ड होगा, मतलब 1st Feb 2006 से 30th जून 2006 का टर्नओवर पढ़ो। 1st Feb 2006 से 30th जून 2006 का टर्नओवर 2 लाख है, और नीचे पढ़ना उसने कहा था अपवर्ड ट्रेंड है 15% का, माइनस एक्चुअल टर्नओवर होगा इन्हीं 5 मंथ्स का टर्नओवर एक्चुअल होगा। तो 1st Feb 2007 से 30th जून 2007 80,000 सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1,50,000। फोर्थ स्टेप, लॉस ऑफ जीपी। फॉर्मूला रिडक्शन इन टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो। रिडक्शन इन टर्नओवर 1,50,000, जीपी रेशियो 30%।
तो लॉस ऑफ जीपी आ गया आपका 45,000। लॉस ऑफ जीपी 45,000। चलो, अच्छा ये तो हो गए पहले 4 स्टेप्स। अब 5th स्टेप। 5th स्टेप था एडमिसेबल इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। पहला, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड। मुझे बताओ, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड 6700। सेकंड, जीपी ऑन एक्चुअल टर्नओवर अचीव्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। जीपी कितना है 30% और एक्चुअल टर्नओवर कितना है 80। मुझे ये बताना है आपने 80,000 के एक्चुअल टर्नओवर में से कितना टर्नओवर आपने इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग की वजह से इंकर करा। अगर नहीं दे रखा है तो सारे के सारे टर्नओवर को आप मानोगे ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो ये आ जाएगा 24,000। फिर थर्ड, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इनटू जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर डिवाइड बाय जीपी एज अबव प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। चलो, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड 6700 इंटू जीपी 30%, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। अब मुझे बताओ ये एनुअल टर्नओवर कौन सा होगा। फायर की डेट से पिछले 12 महीनों का टर्नओवर आपका एनुअल टर्नओवर होगा। फायर की डेट है 1 Feb 2007, तो 1 Feb 2007 से पिछले 12 महीने, मतलब 1 Feb 2006 से 31 Jan 2007 का टर्नओवर एनुअल होगा। पढ़ो, देखो सेकेंड लाइन में दे रखा था 1 Feb 2006 से 31 Jan 2007 का टर्नओवर 4.5 लाख है। तो ये 4.5 लाख एनुअल टर्नओवर होगा और 15% का अपवर्ड ट्रेंड एडजस्ट करना, प्लस 15%, 517,500 अपवर्ड ट्रेंड एडजस्ट कर देना, डिवाइड बाय जीपी एज अबव। निकालो कितना जीपी है 155, 250 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। मुझे बताओ, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 64 थे जिसमें से 56 इंश्योर्ड है, तो अनइंश्योर्ड 8,000। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसे। सिक्स थ्री सेवन टू तीनों में से विच एवर इज लेस, कौन सी आ रही है लेस 6372। चलो, क्वेश्चन का 6 स्टेप हमारा क्या था, एक्चुअल लॉस। अच्छा, एक्चुअल लॉस कैसे निकालोगे, पहले लिखोगे लॉस ऑफ जीपी कितना आया 45, इसमें आप ऐड करोगे एडमिसेबल इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग 6372 माइनस सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस, बताना नीचे पढ़ के 2450 की सेविंग्स करी आपने स्टैंडिंग चार्जेस में, तो एक्चुअल लॉस 48,922 ये आ गया एक्चुअल लॉस। 7th, एवरेज क्लॉज अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। एवरेज क्लॉज तब अप्लाई करता है जब अंडर इंश्योरेंस होता है, और अंडर इंश्योरेंस तब होता है व्हेन अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज लेस देन जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितने रुपए की पॉलिसी ली थी, पढ़ के बताना, 1,25,000 रुपए की, इज लेस देन जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर 155,250। लो, अंडर इंश्योरेंस का केस है, फॉर्मूला लिखो क्लेम का। फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ पॉलिसी 1,25,000 डिवाइड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर 155,250, एक्चुअल लॉस 48,922।
39,390 का क्लेम आपको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। तो इतने रुपए का क्लेम आपको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सेम केस है, पढ़ो जरा, एक रीडिंग मारो। On account of fire on 15 June in the business house of a company, working remained disturbed up to 15 December, as a result of which it was not possible to affect any sales. Company had taken out a loss of profit policy with an average clause against consequential losses for 1,40,000, and a period of 7 months had been agreed upon as indemnity period. An increase of 25% was marked in current year's sales as compared to last year. Company incurred additional expenditure of 12,000 to make sales possible and made a savings of 2,000 in standing charges. Sales from 15 June 2007 to 15 December 2007. Sales from 15 June 2006 to 15 December 2006. Net profit for last financial year. Insured standing charges for last financial year. Total standing charges for last financial year. Turnover for last financial year. Turnover for 1 year from the period 16 June 2006 to 15 June 2007. चलो स्टेप्स फॉलो करना शुरू करते हैं। स्टेप्स, पहला स्टेप है पीरियड। दो पीरियड है हमारे पास। इंडेमनिटी पीरियड, चलो पढ़ के बताओ जरा, इंडेमनिटी पीरियड हमारा कितना है? फोर्थ लाइन 7 months। और पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, आग कब लगी थी? 15 जून, और उसने कहा वर्किंग रिमेन डिस्टर्ब अप टू 15 दिसंबर। तो 15 जून से 15 दिसंबर तक बिजनेस अफेक्ट रहा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने। दोनों में से विच एवर इज लेस, तो क्लेम आपको मिलेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। ये 6 months कब से शुरू होंगे? बिगनिंग विद द डेट ऑफ फायर। तो 15 जून 2007 से 6 months, 15 दिसंबर 2007। इन 6 months का क्लेम आपको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। फिर जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर। चलो सीधे बताओ, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर कितना है? 80,000 प्लस insured standing charges for last year 70,000 divided by sales of last year 6 lakh into 100, 25% जीपी रेशियो। ठीक है, थर्ड स्टेप, रिडक्शन इन टर्नओवर। फॉर्मूला स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर। अच्छा, स्टैंडर्ड टर्नओवर होगा पिछले साल के यही 6 months, मतलब 15 जून 2006 से 15 दिसंबर 2007। देखो दे रखा है सेल्स फ्रॉम 15 जून 2006 टू 15 दिसंबर 2006 2,40,000। ऊपर पैराग्राफ पढ़ो, कोई अपवर्ड ट्रेंड है? फिफ्थ लाइन, एन इंक्रीज ऑफ 25% वॉज मार्क्ड इन करंट ईयर सेल्स एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो 25% का अपवर्ड ट्रेंड है, माइनस इन्हीं 6 months का टर्नओवर इज योर एक्चुअल टर्नओवर। सबसे ऊपर दे रखा है 70,000, तो 2,30,000 का रिडक्शन इन टर्नओवर। फोर्थ, लॉस ऑफ जीपी। तो रिडक्शन इन टर्नओवर 2,30,000 मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो 25%, 57,500 का लॉस ऑफ जीपी। ठीक है, चलो ये आपके पहले 4 स्टेप्स। अब करेंगे फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप था एडमिसेबल इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। पहला, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड। मुझे बताओ आपने कितना एक्सपेंडिचर इंकर करा? 12,000 का। सेकंड, जीपी ऑन एक्चुअल टर्नओवर अचीव्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। जीपी है 25% और एक्चुअल टर्नओवर है 70,000।
हम मान के चल रहे हैं सारा 70,000 का टर्नओवर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग की वजह से ही आया है 17,500। और थर्ड था हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, सीधे लिख रहा हूं 12,000 इनटू क्या था, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, जीपी है 25% इनटू एनुअल टर्नओवर कौन सा होगा, फायर की डेट से पिछले 12 महीनों का टर्नओवर। सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, 16 जून 2006 से 15 जून 2007 का टर्नओवर है 5,60,000, ये एनुअल टर्नओवर प्लस 25% का अपवर्ड ट्रेंड 7 लाख डिवाइड बाय जीपी एज अबव 1,75,000 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अच्छा, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस थे 120 जिसमें से 70 इंश्योर्ड है, तो अनइंश्योर्ड 50। सॉल्व करते हैं इसे। 9,333 तीनों में से विच एवर इज लेस, तो कौन सा रहा लेस, 9,333। चलो 6 स्टेप। एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस में आप पहले लिखोगे लॉस ऑफ जीपी 57,500, इसमें ऐड करोगे एडमिसिबल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग 9,333 माइनस करोगे सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस, 2,000 की सेविंग्स करी स्टैंडिंग चार्जेस में, तो आपको एक्चुअल लॉस हुआ 64,833 का। फिर एवरेज क्लॉज, अच्छा एवरेज क्लॉज अप्लाई तब करता है जब अंडर इंश्योरेंस होता है। अंडर इंश्योरेंस तब होता है जब अमाउंट ऑफ पॉलिसी, कितने की पॉलिसी है, 1,40,000 इज लेस देन जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर 1,75,000। तो अंडर इंश्योरेंस का केस हो गया। फॉर्मूला लिखो क्लेम का, अमाउंट ऑफ पॉलिसी 1,40,000 डिवाइड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर 1,75,000 इज इक्वल टू इनटू एक्चुअल लॉस 64,833। $51,866। तो क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा 51,866 का। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू।